हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई के बहुत करीब पहुंच के थोड़ा यहाँ रिजेक्ट होता दिख रहा है, लेकिन हमारे लिए तो ये ऑल टाइम हाई ही है। क्योंकि जब लोग बिटकॉइन पे विश्वास नहीं कर रहे थे, हमें पागल बोल रहे थे, और मैं 2022-2023 की बात कर रहा हूँ। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि बिटकॉइन $70,000 पे जा सकता है। हमें पागल बोल रहे थे। कोई बात नहीं, हम तब आपको जो हमारे टेक्निकल्स हैं या जो हमने ऑब्जर्व किया, क्योंकि हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ बिटकॉइन ऑल टाइम हाई के पार गया हो हार्विंग से पहले। ये पहली बार आपको देखने को मिला है। हमें पागल बोलने से अगर आपको खुशी मिलती है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात पता है, पागल लोग ही कुछ अच्छा करते हैं, और पागल लोग जो कर जाते हैं ना, तो वो शायद इतिहास बन जाता है। और इस पे हमें गर्व है, क्योंकि हमने एक नहीं कम से कम दसियों वीडियो के अंदर ये बताया आपको कि बिटकॉइन $70,000 हार्विंग से पहले आपको जाता दिखेगा। आप जो हंस रहे थे तो हंसते रहो, जिन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, क्योंकि मुझे पता है मेरे ज़्यादातर भाई बहन हमारी वीडियो पसंद भी करते हैं और उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। तो ये सुनहरा दिन है, इन दिनों को याद करो। और 2022-2023 के अंदर जो लोगों ने ये वनवास काटा है, जो तकलीफ़ झेली है, और अभी भी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो तकलीफ़ झेल रहे हैं, थोड़ा सब्र रखो। सबका नंबर आएगा, मौका मिलेगा। बिटकॉइन जैसे ही स्टेबल आपको होता दिखेगा, दूसरे कॉइन भी फटते दिखेंगे। और इसकी कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि सेनापति का काम ये मीम कॉइन कर रहे हैं जिनका कोई यूज केस नहीं होता है, लेकिन बस चले जा रहे हैं। रातों रात आप देख लो, हफ्ते भर के अंदर 200-500% ऐसे बढ़ गए, जैसे कोई पता नहीं क्या हो रहा है बाजार में। जो है कुछ आलू सब्जियां बिक रही हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं, कोई बेतुकी चीज़। और यही होता है बुल रन, यही होता है क्रिप्टो मार्केट का मज़ा। लेकिन जो सज़ा आपने पिछले 2-3 साल में झेली है, उसका फ़ायदा उठाने का अब मौका आया है। यहाँ पर अगले 6 महीने 1 साल तक आपको धूम धड़ाके ही देखने को मिलेंगे। और उसके लिए मेरे पास चार्ट है, क्योंकि ऐसा लगता है अभी तो गाड़ी का इंजन गर्म हुआ है। बिटकॉइन तो यहाँ पे पूरा का पूरा पंप होता दिख रहा है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करता हूँ तो बिटकॉइन के साथ वो भी फटती दिखेगी आपको। और उसका वो जो चार्ट है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है मैं आपके लिए चार्ट ना लाऊं, कुछ कुछ जहाँ से मिलता है मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए लाने की और आपको समझाने की। साथ के साथ में हम बात करेंगे मीम कॉइन्स की, कि मीम कॉइन्स, डॉज कॉइन, शिबा इनू हमारे टारगेट हिट कर गए हैं। उसने 200-300% वो प्रॉफिट बना के दे चुके हैं। अब आगे क्या, उन कॉइन्स की भी बात करेंगे। और हम लगातार वो शेयर आपके साथ कर रहे हैं कि यहाँ क्या करना चाहिए। लेकिन प्रॉफिट भी बुक करते रहो भैया, क्योंकि ये वो चीज़ होती है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। जैसे इसने बाइंग का मौका कई लोगों को नहीं दिया होगा, ऐसे ही आपको सेलिंग का मौका भी नहीं मिलेगा जब ये गिरने पे आएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करते चलिएगा। साथ के साथ में मैं 3-4 और कॉइन लूँगा, जैसे कि सोलाना की बात करें, एथेरियम की बात करें, डॉट की बात करें। उनके अंदर क्या क्या हमें बिटकॉइन को फॉलो करते दिखेंगे। इथेरियम की बात करते हैं, और इथेरियम का फॉलो करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पीछे के पार्ट टू ऑल सीज़न देखते हैं तो बिटकॉइन के बाद ये इथेरियम को जगाना बहुत ज़रूरी है। इसको ऑल टाइम हाई लगाना ज़रूरी है, अगर हम चाहते हैं कि जो भी चिंकू पिंकू टिंकू कॉइन आप लेके बैठे हुए हो वो आपको फटते दिखें। हम कभी उसको ज़्यादा सजेस्ट नहीं करते हैं। हमारी कोशिश रहती है बड़े कॉइन्स में थोड़ा कम हमारे को रिटर्न मिले, लेकिन बड़े कॉइन्स में एक संतुष्टि रहती है कि प्रोजेक्ट अच्छा करेगा तो हम देर सवेर में एक फेयर रिटर्न निकाल पाएंगे। तो बहुत कुछ है दोस्तों, और ये रातों रात हुआ क्या वो समझाने की मैं कोशिश करूँगा। बहुत कुछ है, और आज तो मैं आपसे हक से बोलूँगा कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करने से पहले हमारे पीछे के वीडियोस देखिए। एक नहीं दसियों वीडियो में हम बोलते थे हार्विंग से पहले $70,000, और लोग बोलते थे कैसे, हम बोलते थे ये चार्ट बोल रहे हैं, और यही हम सिखाने की कोशिश करते हैं। तो वीडियोस देखिए, अगर आपको लगता है कि हमें सब्सक्राइब करना चाहिए उसके बाद हमें सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर शायद ही कोई होगा जब आपको बोल रहा होगा कि हार्विंग से पहले $70,000 बिटकॉइन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि हिस्ट्री में नहीं हुआ था।
जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हम वो है ना कि जो भेड़ चाल से अलग चल रहे थे और वो अलग चलना आज कहीं न कहीं वो सही साबित हो रहा है। और थोड़ी दिलेरी दिखानी पड़ती है, थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और साथ के साथ में शेयर ज़रूर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। और ये जो आगे के जो चार्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो उनसे फ़ायदा उठा पाएँ। जिन्होंने नहीं उठाया है उनके पास अभी भी मौका है। तो ये सारी चीज़ों के लिए लोगों की मदद कीजिए, उन तक भी हमारी वीडियोस पहुंचाइए। लेकिन कल रात को बिटकॉइन की सबसे पहले बात कर लेते हैं, हुआ क्या। बिटकॉइन ईटीएफ की बात करते हैं भाई साहब, उनका धूम धड़ाका जैसी उम्मीद थी वो लगातार चल रहा है और अभी भी बिटकॉइन के अंदर ईटीएफ वाले रुक नहीं रहे हैं। और सेकंड लार्जेस्ट बिटकॉइन का अगर बात करते हैं, वॉल्यूम देखा गया कल अगर हम बात करते हैं, और यहाँ पे जो अभी बात निकल के आ रही है, अकेले ब्लैक रॉक ने $2.5 बिलियन का वॉल्यूम किया, ग्रे स्केल ने $1.5 बिलियन का वॉल्यूम किया। और अगर ओवरऑल देखते हैं तो यहाँ पर टोटल $5.5 बिलियन का वॉल्यूम देखने को मिला। वॉल्यूम बढ़ रहा है यानी कि डिमांड बढ़ रही है। और ओवरऑल देखते हैं 3.5, देखो ग्रे स्केल तो लगातार बेच रहा है, लेकिन अगर ओवरऑल देखते हैं यहाँ पर, तो जो बिटकॉइन ईटीएफ हैं उनकी ट्रेजरी के अंदर माल बढ़ता जा रहा है। जो भी मार्केट के अंदर माल आ रहा है, किसी भी रेट पे आ रहा है, ये यहाँ खरीद रहे हैं। और हमने कल भी आपके साथ में एक बात शेयर की थी, और ये कॉपी पे लिख के रखो, हमारे टेलीग्राम ट्विटर को वॉच करते रहो। क्यों? क्योंकि ये जब भी हुआ है, हमने आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर चीज़ों को बुलिश होते देखा है। और इसका एक और जो बड़ा सिग्नल था वो था कि जब भी हमने तेटर या यूएसडीसी जो प्रिंट होते हैं, जो ऑल्ट कह लीजिए स्टेबल कॉइन है, उनको प्रिंट होते देखा है, उसके बाद आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर हमने मार्केट को पंप होते देखा है। और वही चीज़ अभी हमें यहाँ होती दिख रही है। और ये जैसे ही आया था, हमने तभी आपको बोल दिया था मार्केट पंप होती दिख सकती है। तो ये छोटे छोटे इंडिकेटर्स हैं, इनसे एंटिसिपेट करने की कोशिश करो कि भैया यहाँ पर ये नया पैसा क्यों आ रहा है। ये इसलिए तो नहीं आ रहा होगा कि वहाँ पे वो सेकेंगे अंडे लेके, वो इसलिए आ रहा होगा कि भाई बाइंग करनी है, हमें माल बटोरना है। और ये लगातार हमें देखने को मिल रहा है, और ये चीज़ें आपको भी ऑब्जर्व करनी चाहिए। एक और बड़ी बात थी, आप और हम तो सोच रहे हैं कि यहाँ पे रेट बहुत बढ़ गया है, ऑल टाइम हाई पे, कौन बेवकूफ़ होगा वो खरीदने की सोचेगा। लेकिन पागल बंदों की कमी नहीं है हमारी दुनिया के अंदर, और पागल बंदे ही आप कह लेते हैं ना, वो जो सरफिरे लोग होते हैं वो ही कमाल करते हैं। और माइक्रो स्ट्रेटजी की अभी मैं बात करता हूँ, वो भैया मार्केट से माल उठा रहे हैं, हमें $600 मिलियन दे दो, हमें बिटकॉइन खरीदने हैं। जो इंसान ऑलरेडी डबल से ज़्यादा के प्रॉफिट के अंदर हों, माइक्रो स्ट्रेटजी माइकल सेलर की बात करता हूँ, वहाँ पे लगभग 2 लाख बिटकॉइन वो होल्ड करके बैठे हो, और वो कह रहे हैं कि भैया हमें 600 मिलियन और मार्केट से उठाना है, इसलिए कि हम बिटकॉइन यहाँ खरीद सके। तो समझ लीजिएगा क्या वो फ्यूचर देख के चल रहे हैं। और जिस हिसाब से बिटकॉइन ईटीएफ, हम बोलते थे ना कि जैसे ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, दिन रात में, जैसे रिलायंस जैसी कंपनी को तो जितना इनका वॉल्यूम है सुबह शाम में बेच देते हैं। अब पता चला ये बिटकॉइन ईटीएफ के पीछे क्यों पागल हो रखे थे, क्यों पीछे पड़े हुए थे। ये खेल होना था, और हम आपसे $40,000 पे भी यही बोलते थे, $50,000 पे भी यही बोलते थे। और कल भी हमने ये बोला आपको $60,000 के आसपास कि भैया यहाँ पर क्यों बाइंग कर रहे हैं। अपने आप से पूछो, लोगों से जितना पूछोगे सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, लेकिन अपने आप से तो पूछो वाई। और इस वाई का जवाब ये ऑल टाइम हाई के आसपास जब बिटकॉइन आया है उसने दे दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। लेकिन मैं यहाँ पे पहले शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का प्राइस बता देता हूँ, बिटकॉइन का चार्ट मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन का इन्होंने बिल्कुल सेट किया हुआ पैटर्न। $40,000 के आसपास हम बाइंग करेंगे, वहाँ से हम पंप करेंगे। $50,000 के आसपास इन्होंने बाइंग की, 52 वहाँ से पंप किया, $62,000 पे इन्होंने बाइंग करी और फिर पंप कर दिया, और लगभग $69,000 को यहाँ जो ऑल टाइम है उसको छूने के कगार पे ये आ गया। लेकिन आप एक ध्यान रखिएगा बात, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई $69,000 एक साइकोलॉजिकल नहीं लगता,
कि भैया ऑल टाइम हाई तोड़ता दिखेगा। तो यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है और वो रहना भी चाहिए। और इसीलिए हमने देखा जो हमारी रेशियो थी 1, देखो फिबोनाची की रेशियो कितनी अच्छे से काम कर रही है, वहाँ पे अभी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, एक बड़ा रेजिस्टेंस है। और हर कोई सोचता है कि ऑल टाइम हाई के आसपास बेचूं, तो कोई 69,000 पे लगा के नहीं बैठा होगा बेट। कई जो सेलर होंगे या जो एग्जिट करना चाहते होंगे टॉप पे, वो $200-500 ऊपर नीचे या $1000 ऊपर नीचे लगा के बैठे होंगे। तो इसका सेलिंग प्रेशर है। और जैसे ही उसके आसपास आया, हमने करेक्ट होता देखा, लगभग $65,000 आ गया था और अब दोबारा से $67,000 पे चल रहा है। तो कह लीजिए इतनी वॉलेटिलिटी आपको मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट करनी ही चाहिए, क्योंकि भैया हिस्ट्री बनाने जा रहे हैं, बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई को तोड़ने जा रहा है, तो मजाक तो नहीं होगा ना। यहाँ पे ये सारी चीज़ें उथल पुथल देखने को मिलेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि बिटकॉइन यहाँ पे जाके थोड़ा स्टेबल हो जाए 69-70,000। लेकिन अगर ये इसको अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा, $70,000 को तोड़ेगा, तो हमें लगता है ये आगे ही बढ़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं ये स्टेबल हो। वो क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे ऑल्ट कॉइन्स, जो ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स मतलब जो दूसरे कॉइन्स होते हैं, वो हमें बढ़ते दिखें। और वो तभी गुंजाइश होगी जब बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल होगा। क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया होगा बिटकॉइन भागे जा रहा है और यहाँ पे जो ऑल्ट कॉइन्स हैं या दूसरे जो कॉइन्स हैं, वो यहाँ पे थोड़े स्टेबल होते दिख रहे हैं, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं भैया ये क्या हो रहा है, कब रुकेगा। जब ये रुकेगा तो हम अपनी चाल शुरू करेंगे। क्योंकि हर कोई जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर होता है, जब बिटकॉइन भागता है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये पिछले 8 साल के अंदर जो हमने ऑब्जर्व किया है, ये आपको लग रहा होगा बिटकॉइन भाग रहा है, ये ऑल्ट कॉइन्स क्यों नहीं भाग रहे हैं। क्योंकि वो जो लोग भी होते हैं वो अपना पैसा ऑल्ट कॉइन्स में निकाल के बिटकॉइन में लगाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मोमेंटम आ रही है, और जैसे ही बिटकॉइन स्टेबल होगा वहाँ से पैसा निकाल के दूसरे कॉइन्स में लगाएंगे। ये होता है, ये चलता है, ये आप सीखोगे। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा मार्केट को, ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करने को मिलेंगी। बिटकॉइन अब समझ में आ गया ना क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या क्यों रेजिस्टेंस मिल सकता है या यहाँ से पार जाएगा। तो फिर अगला टारगेट, अभी तक हमने इसके बारे में सोचा नहीं था, क्योंकि हाविंग से पहले हमारी कोई कैलकुलेशन नहीं थी। लेकिन हमारी कैलकुलेशन 2024 की क्लियर है। हमें अभी भी लगता है ये $1,00,000 होगा, या बिटकॉइन का जो पीक करेगा वो 1,20,000 से $1,50,000 होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, वो बताते हैं कि ये $3,00,000 भी जा सकता है। लेकिन हम थोड़ा कंजर्वेटिव होके 1,20,000, 1-1.5 लाख और यहाँ से डबल होना बिटकॉइन के लिए क्या कोई बहुत बड़ी बात लगती है? जिस हिसाब से चाल चल रही है आप डिसाइड कीजिए। बाकी आप हमें बताइए आपकी क्या प्रेडिक्शन है। और अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं, अगर आपको लगता है हम हमेशा आपका साथ देते हैं, अच्छा कंटेंट लेके आते हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, इतनी जाती ना कीजिए, और इतना तो हम डिज़र्व भी करते हैं। और आज तो एक बड़ा सुनहरा दिन आप कह सकते हो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के इतिहास में, और हो सकता है आज ऑल टाइम हाई भी तोड़ता दिखे। ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आज एक और चार्ट है, वो है MVRV स्कोर। मैंने ये सोचा कि हमने ये पहले भी शेयर किया है, लेकिन ये चार्ट जो है हमें बता देते हैं कि क्या ये पीक हो गया है या यहाँ से करेक्शन होगी या ये रैली कंटिन्यू रहेगी। अब उसके बारे में समझिएगा। MVRV स्कोर की बात करते हैं। इसमें आपको 4 लाइनें दिख रही होंगी। एक ब्लू लाइन है जो कि रियलाइज्ड कैप है, एक है मार्केट कैप यानी कि बिटकॉइन का प्राइस आप कंसीडर कर लीजिए, दूसरा कह लीजिए, तीसरी है MVRV जो कि आपको ये रेड स्ट्राइप दिख रही है, और तीसरा है और चौथा है Z स्कोर जो ये आपको ऑरेंज लाइन दिख रही है। अब ध्यान रखिएगा जो मैं कह रहा हूँ, आप ऑब्जर्व कीजिएगा। सर्कल दिख रहे होंगे आपको और एक ग्रीन आपको दिख रहे होंगे, ग्रीन पेंटागन टाइप के, ठीक है, सर्कल टाइप के। तो यहाँ पे क्या हुआ है अब उसको ऑब्जर्व कीजिएगा। जब भी MVRV को Z स्कोर ने या ऑरेंज लाइन ने जब आपका इस स्ट्राइप को हिट किया है, तो समझ लीजिए उसके ऊपर गया है, तो हमने बिटकॉइन का पीक देखा है। तो यहाँ पर अगर हम 2013-2014 में जब इसने हिट किया तो बिटकॉइन ने हायर हाई बनाए। उसके बाद हमने 2017 के अंदर देखा, जैसे ही इसने MVRV स्कोर को ये ने हिट किया तो फिर हमने बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई $20,000 देखा। ऐसे ही हमने $64,000 पे देखा था। लेकिन अभी यहाँ पे वही कह रहा हूँ ना, इंजन गर्म हो रहा है बिटकॉइन का भी, आप कह सकते हो। अभी इसका ऑल टाइम हाई नहीं हुआ है, अभी तो रास्ते में है। और यहाँ पर ऐसा लगता है जब ये
ये एक इंडिकेटर भी ले सकते हो आप कि बिटकॉइन जब पीक करेगा या बिटकॉइन अगर MVRV जी स्कोर जो है टच करे उस स्ट्राइप को, रेड स्ट्राइप को, तो समझ लीजिएगा एग्जिट करने का टाइम आ गया है, मार्केट पीक कर रही है। ठीक है, ये इस चीज़ को आप ऑब्जर्व कीजिएगा और इन चार्ट्स को आप ऑब्जर्व करो, रखो अपने पास में, अपने उसके अंदर, और देखिएगा क्या इन्होंने हमारे लिए सही किया कि नहीं किया। क्या हम पीक पे, क्योंकि पीक किसी ने नहीं देखा, बॉटम किसी ने नहीं देखा, लेकिन ये पीक का एक फेयर आइडिया दे सकते हैं कि हाँ हम उसके करीब आसपास एग्जिट कर पाएँ। कई लोग बोलते हैं ना हमारी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो ये वहाँ पे आपको एक आइडिया दे सकता है, यहाँ आपका एग्जिट करने का भैया टाइम आ गया है। तो यहाँ पे अभी तो ये आधे रास्ते में है और जब ये आपको यहाँ स्ट्राइप को हिट करती दिखेगी ऑरेंज लाइन, तो समझ लीजिएगा हम पीक के आसपास होंगे और कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब बिटकॉइन की रैली कंटिन्यू रहनी चाहिए। ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन, अगर सिंपल चार्ट देखोगे, लुक इनटू बिटकॉइन का ये चार्ट है, मिल जाएगा उनकी वेबसाइट पे, तो आपको सिर्फ लाइन दिखेंगी। ये जो हमने सर्कल्स हैं या जो ये कैलकुलेशन है ये हमने बनाई है यहाँ पर, इसीलिए कहते हैं ऑब्जर्व करना पड़ता है, चीज़ों को देखना पड़ता है। ये चार्ट बनाने में 1 घंटा लग गया होगा, हमें ऑब्जर्व करने में 1 घंटा लग गया होगा। यही तो एफर्ट्स हैं जो हम लगातार आपके साथ डाल रहे हैं और इन्हीं के लिए तो हम आपसे सपोर्ट मांगते हैं। शेयर कीजिए, आप मेरा इतना तो काम कर ही सकते हो ना, वीडियो को शेयर और चैनल को हमारे सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो ना। कम से कम इन एफर्ट्स को देख के ही कर लिया करो, हमारा भी साथ दिया करो। ये बिटकॉइन को लेके आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैं बात कर लेता हूँ ऑल्ट कॉइन्स की, यानी कि दूसरे कॉइन्स की। सबसे पहले आज मैं मीम कॉइन की बाद में लूँगा, आज मैं सबसे पहले इथेरियम की बात करूँगा। बहुत सारे लोग क्वेरी कर रहे हैं और इथेरियम जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी लाइंस को ये क्रॉस कर रहा है और उसके अब आगे जाता हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर इथेरियम की बात करते हैं, एक फिबोनाची की रेशियो है 0.618। वीकली कैंडल के अंदर इसके ऊपर इसने क्लोज किया, जो हमारा टारगेट था लगभग $3400। अब उसके ऊपर जाता है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 0.786, लगभग $4000 इसका अगला टारगेट होना चाहिए। और हमें लगता है बिटकॉइन स्टेबल होगा तो ये अपने ऑल टाइम हाई को भी जल्दी छूता दिख सकता है। तो ध्यान रखिएगा, बिटकॉइन स्टेबल हो रहा है या आगे बढ़ता है तो ये रैली इथेरियम भी लगाता दिख सकता है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करते हैं तो लगभग $3350 $3400 के लिए सपोर्ट है। अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो, शायद आप थोड़ा लेट हो गए हो, आपको यहाँ एंट्री अवॉइड करनी चाहिए। अब सिर्फ पॉपकॉर्न खा के मज़े लेने हैं। जब आपने 2022 में $1000 के नीचे नहीं लिया, 2023 में $1500 पे नहीं लिया, आप वही हम कहते थे ना कि भैया आज नहीं ले रहे हो, जब $50-60 पे बिटकॉइन का प्राइस चला जाएगा तब हर कोई भागेगा, मुझे भी लेना है, मुझे भी लेना है। तो यहाँ पर वो जो 2 साल दुख भरे थे, वो दुख भरे नहीं थे, वो मौके थे। इनको आप समझो, यही हम समझाने की कोशिश लगातार अपनी वीडियो से कर रहे थे और करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये इसके टारगेट हो सकते हैं। सोल की बात करें, सोल जैसा हम हफ्ते भर पहले भी शायद वीडियो में कवर किया था, $135 के आसपास वहाँ इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर ये इसके ऊपर पार गया तो हमें लगता है $160-165 भी आपको ज़्यादा दिख सकता है। क्या ये ऑल टाइम हाई बनाता दिख सकता है? इथेरियम और सोल दोनों लगता है आने वाले टाइम के अंदर इस बुल रैली में ऑल टाइम हाई बनाते या उसके ऊपर जाते आपको दिख सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ पोल्का डॉट की भी। डॉट मैं लगातार इसलिए शेयर कर रहा हूँ, $4 से शेयर कर रहे हैं और हमने $8 पे भी बोला, कल $10.5 के आसपास चला गया था। तो प्रॉफिट कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो उसके अंदर भी? हम इसके अंदर इसलिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जान भी लगती है, एक यूज़ केस भी लगता है, कुछ डेवलपमेंट भी होती दिख रही है। आने वाले टाइम के अंदर और चीज़ें अपडेट आने वाली हैं, तो ऐसा लगता है जब वो होगा तो उसके आसपास ये आपको एक बड़ी रैली दिखा सकता है। और ये जैसे हमने उम्मीद की थी $9.5 से ऊपर जाएगा, तो ये आपको हमें लगता है $14 अगला टारगेट होना चाहिए और उसके बाद ये आपको $20 से $25 भी लगता दिख सकता है शॉर्ट टू मिड टर्म के अंदर। बस ध्यान रखिएगा, अगर आपने एंट्री बनाई नहीं है तो कोशिश कीजिए, अगर एक टिप में आए तो एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। 20-25% तो कोई भी कॉइन अगर मार्केट यहाँ से कुछ उल्टा कर देती है, बिटकॉइन यहाँ से $5-10 हज़ार टूट जाता है, तो करेक्ट करेंगे ही, ये अंडरस्टूड है, लॉजिकल है। तो इससे आपने घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा आपको बड़ा विजन या पेशेंस, वो कहते हैं ना, सब्र रखना पड़ जाएगा, बस थोड़ा सा इतना फ़र्क आएगा। अब यहाँ पे इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर मीम कॉइन्स की।
डॉज कॉइन जैसा हम उम्मीद कर रहे थे कि $0.15 को ये पार करेगा, तो $0.21 जो फिबोनाची की रेशियो है 0.382 वहाँ तक ये हिट करेगा, उसके आसपास गया, 0.205 तक गया, उसके बाद रिजेक्ट होता दिखा। हम अब एक बात बताइए, अब क्या ये टारगेट हिट मानोगे कि नहीं मानोगे? यहाँ पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं $1 जाएगा, $2, $5 चला जाएगा जब इलॉन मस्क इंटीग्रेट करेगा। वीडियो बनाने के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं और हो सकता है चला भी जाए $1, लेकिन हमें पर्सनली नहीं लगता, क्योंकि हमें लगता है इससे बेटर बहुत सारे कॉइन्स हैं जो एक्चुअल में कुछ कर रहे हैं, उनके अंदर मोमेंटम आती दिख सकती है। तो हमारे टारगेट हिट हुए, इमोशनल नहीं होना है, जब भी मौका मिले प्रॉफिट भी बुक करना है। ये सारी चीज़ों को मत भूलिएगा कि यहाँ से ये ऑलरेडी दुगना तिगना हो चुका है। अगर यहाँ से पार जाता है तो हम उम्मीद कर रहे हैं $0.35 इसका अगला टारगेट होना चाहिए, तो हम उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब मार्केट के अंदर माहौल बनेगा तो हो सकता है ऑल टाइम हाई को भी छूता दिखे, लेकिन हमारे जो टारगेट हैं हम अभी करंटली उन्हीं की बात करेंगे। लेकिन फ्रेश एंट्री देख रहे हो, अवॉइड करनी चाहिए। होल्ड कर रहे हो तो इस लेवल्स पे आपको देखना चाहिए। शिबा इनू जैसा हम उम्मीद कर रहे थे, ये जो 2500 के पार गया तो 3500 से 4000 दिख सकता है, वो हमारा टारगेट था। उससे आगे तो हमने भी नहीं सोचा था कि ये जाएगा। और अभी जो फिबोनाची की रेशियो है 0.5, उसको ये हिट करके आया, जो कि 4500 के आसपास आती है। 4500 मतलब आप समझ लीजिए 0.0000 4500 की बात कर रहा हूँ। क्या ये इसके पार जा सकता है? माहौल बन रहा है, एक रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर जाता है तो लगभग ये आपको 6000 के आसपास देखने को मिल सकता है। लेकिन हमें लगता है कि यहाँ करेक्शन आनी भी चाहिए, बहुत इसके अंदर एक्सपेक्टेड है। लेकिन जिस हिसाब से लगातार पे जो है पंप कर रहे हैं, जो हमारे टारगेट हिट्स हो चुके हैं, अब उसके आगे तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे भी लिए भी लग जाता है कि यहाँ पर क्या रिस्क तो नहीं है। तो रिस्क ज़रूर कवर करके चलना है, क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है ये 10x हम सोचते हैं कि हम एग्जिट कर लें, और कई बार जो है कॉइन्स बहुत पंप कर जाते हैं। लेकिन उन कॉइन्स के अंदर देखो, यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। एक चीज़, क्या वो केस इसके अंदर कुछ कर रहे हैं, कुछ यूटिलिटी है, कुछ यूज़ केस है, और एक जिसमें सिर्फ बस सारी कैटेगरी पंप कर रही है इसलिए पंप कर रहे हैं। तो ये दोनों को आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। ये दूसरी कैटेगरी है जो सिर्फ ऐसे ही पंप कर रहे हैं, इनके अंदर जो कुछ खास यूज़ केस नहीं है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो प्रॉफिट भी बुक करते रहिए। अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट की बात करता हूँ तो लगभग 3500 के आसपास इसको सपोर्ट है, और उसके अगर नहीं तो अगली सपोर्ट जो है लगभग 2600-2500 के आसपास ही इसको मिलती है। तो यहाँ से जब मार्केट में माहौल बनता है तो पंप करते दिख सकते हैं, ये रैली कंटिन्यू होते दिख सकती है। लेकिन समझदारी यही कहती है कि प्रॉफिट भी जिस जिस लेवल पे आए थोड़ा थोड़ा करके बुक करते रहो। बोंक हमने शेयर किया था आपके साथ में, हफ्ते भर पहले की बात होगी या 4-5 दिन पुरानी बात होगी, और जैसा हमने उम्मीद की थी वहाँ से ये ऑलरेडी 100% प्रॉफिट के अंदर आपको दे चुका है। अपने हाई को ये हाई अपना जो इसका टॉप था उसको भी ये ब्रेकआउट करता दिखा। क्या हमें यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए? हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए यार, मैं यही बार बार समझा रहा हूँ। लेकिन अगर आपने इसको होल्ड किया हुआ है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करो, थोड़ा अगर रैली कंटिन्यू करती है तो वहाँ के लिए रखो। लेकिन इन सारे कॉइन्स के अंदर स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका टारगेट हिट हो रहा है, आपको लगता है रैली कंटिन्यू कर सकती है, तो एक और समझदारी कर सकते हो ना। मेरा जो लेवल था, जो मेरा टारगेट था वहाँ हिट हो गया, मैं वहाँ स्टॉप लॉस लगा लूँगा। अगर वहाँ से नीचे आता है तो कम से कम मेरा नुकसान तो नहीं होगा ना जो मैंने सोचा था, और वहाँ से ऊपर जाता है तो मज़े ही मज़े। ये स्ट्रैटेजी भी आप अपना सकते हो, ऐसी स्ट्रैटेजी भी डिज़ाइन कर सकते हो। या 25% मैं यहाँ पे करूँगा, 25% ऊपर करूँगा, या जो मेरा प्रिंसिपल है मैं वो निकाल के रख लेता हूँ, बाकी प्रॉफिट में जो हो रहा है होने दो, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, मेरा नुकसान तो नहीं है ना। तो ये सारी स्ट्रेटजीज आपको देखनी है। फ्लॉकी की बात करते हैं, सेम फ्लॉकी के साथ में भी वही चीज़ है जो पेपी के साथ में है, फ्लॉकी के साथ में है, और ये जो है अपने हायर हाई बनाते जा रहे हैं। और फ्लॉकी हो, पेपी हो, ये एक नए कॉइन हैं, इन्होंने 2021 की रैली नहीं देखी है, जो मीम कॉइन दूसरे हैं, तो इसलिए मल्टीपल आपको रिटर्न जो है देते दिख रहे हैं। और साथ के साथ जो इम्पोर्टेंट बात क्या है, डॉज कॉइन, शिबा इनू टॉप कैप्स में आते हैं, उनके बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर मार्केट कैप है। इनकी मार्केट कैप आधा बिलियन, $1 बिलियन की है। तो इनके लिए 2-3 बिलियन होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके लिए वहाँ से डबल होना, 10 से 20 बिलियन, 20 से 40 बिलियन डॉलर होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये कैलकुलेशन आपको समझ के रखनी पड़ेगी। लेकिन उन कॉइन्स के अंदर रिस्क कम होता है कंपैरेटिवली, बड़े भी कम है लेकिन रिस्क भी कम है वहाँ पे आपको क्रैश होने का या ज़्यादा गिरने का।
इन कॉइन्स के अंदर ज़्यादा गिरने के चांसेस भी रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने लेवल पे ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा वीडियो अच्छा लगा है और आपके काम आता है तो शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक तो अभी तक आपने कर ही दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ और साथ के साथ हमारे ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट है जो वहाँ करते हैं, कई बार यहाँ मिस हो जाती हैं, उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। और हमारे रील्स देखने के लिए इंस्टाग्राम को भी हमारे फॉलो कर सकते हो, लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप बच पाओगे। और कोई हमारे नाम से पैसे मांगता है तो समझ लीजिएगा स्कैमर है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।